हेलो, गुड मॉर्निंग। जिज्ञासा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और 5 डेज़ प्रोग्राम अभी चल रहा है। तो 5 डेज़ प्रोग्राम में लेसन फर्स्ट में जैसे हमने कल क्वेश्चन नंबर बीपीएससी के तहत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से 20 तक हमने कंप्लीट किया था। और अभी बीपीएससी का ही सेशन चालू रहेगा। आज हम 20 क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है, भारतीय संविधान के संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो ये या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, ये आंसर सही है। आगे, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो यहाँ पे गुवाहाटी, ये भी आंसर सही है। आगे का प्रश्न, आगे की नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है। उस विवाद को किसके सामने सौंपा जा सकता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। ये भी आंसर सही है। यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का अधिकार देता है। राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, ये ही नियुक्ति देता है, जबकि प्रश्न कह रहा है नहीं देता है। तो ये आंसर गलत है। ये आंसर गलत है। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू होने का, ये भी सही है। तो गलत इसमें ये है, राज्यों की मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया जाता है। आगे, भारतीय संविधान में जो लिखा हुआ है, आगे, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब किया गया था? 1951 को। ये आंसर सही है। आगे की प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया था? 35वें संशोधन के अंतर्गत। 35वें संशोधन के अंतर्गत ये बनाया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति ये अभी 26 से है। और तो इसके ये पुराना डाटा है। करेंट डाटा वो इम्पोर्टेंट होता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष, भारत में पंचायती राज्य की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। ये सही है आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? तो कभी कभी जो चीज़ हमें ये ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, ये आंसर सही होगा, इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती है, वो गलत हो जाता है। इस तरह जो है, ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इसका लक्ष्य गाँवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना, ये भी नहीं है। और जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, ये भी नहीं। प्रमुख विशेषता कह रहे हैं, प्रमुख विशेषता में ये नहीं आते हैं। तो भौतिक भूगोल का सेक्शन अब हम यहाँ पे देखते हैं। भौतिक भूगोल में सबसे पहला प्रश्न है, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान। तो नॉर्थ पोल, ये सही है। नॉर्थ पोल ये सही है। ओजोन परत बताता है। ओजोन परत क्या बताता है? अंडर ये यहाँ पे ठीक लगा हुआ है, देखते हैं ये सही है या गलत। पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर में वायुमंडल की परत स्थित है। ये कथन सही है। ये कथन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 32, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य, मतलब कहने का अर्थ यह है, जो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। तो यहाँ पे बहुत सारे डाटा आपको मिलेंगे ऑप्शन में। कहीं पे 500 सेकेंड होता है, कहीं पे 8 मिनट 20 सेकेंड दे दिया जाता है, कहीं पे 8 मिनट 19 सेकेंड दे दिया जाता है, कहीं पे आपको तो ऐसे भी मिलेगा 8 मिनट 16 सेकेंड भी दे देगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करना है। 8 सेकेंड और 8 मिनट, तो 8 सेकेंड नहीं लगता है, ना कि 1 मिनट लगता है, ना कि 24 मिनट लगता है।
8 मिनट, ये सही है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम गौर करते हैं। थोड़ा यहाँ पे मुड़ गया है तो इसे हम सही कर लें। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितना होता है? तो 5.5 फीट, 5.5 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। लक्षद्वीप क्या है? एक टापू है और ये टापू आइलैंड। तो लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। ये आंसर सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? सीन नदी पेरिस से होकर बहती है। सीन नदी पेरिस से होकर बहती है, अर्थात पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? गोबी मरुस्थल कहाँ पे स्थित है? चीन में, पश्चिमी अफ्रीका में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी अमेरिका में। गोबी मरुस्थल ये चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। ये आंसर सही है। नेक्स्ट, सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? तो सबसे अधिक तेल निर्यातक देश सऊदी अरब है। जो ऑप्शन है अल्जीरिया, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब, तो इन सभी ऑप्शन में सबसे अधिक तेल निर्यातक देश कौन है? सऊदी अरब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत। प्रश्न संख्या 40 ये वाला है। प्रश्न संख्या 39 है, 40 नहीं, प्रश्न संख्या 39 है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत अप्रत्यक्ष कर है। ये सही है, अप्रत्यक्ष कर सही है। और पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है, अर्थात गलत है। तो चतुर्थ 1966, मतलब चतुर्थ ये सीरियल नंबर है, तो 1966 से 1971 पंचवर्षीय योजना ये गलत है। तो इस तरह फिर हम 5 डेज प्रोग्राम में लेसन 3 कल हम कंप्लीट करेंगे। और लेसन 3 का सेक्शन यहाँ से होगा, हम भौतिकी से शुरू करेंगे यहाँ से। और फिर आज और कल फिर आप लोगों के सामने भौतिकी सेक्शन से क्वेश्चन आंसर बताया जाएगा। थैंक यू।